नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। भावी शिक्षकों, भावी टीचर्स, आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। पूरी उम्मीद है मुझे ऐसा ही होना चाहिए। प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़ें, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज लेने में कमी नहीं छोड़ें, है ना। अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ते रहें, है ना। वर्क में रहें। नाउन नाउन पढ़ रहे हैं हम। नाउन में लगभग आज हमारी 6th क्लास है और नाउन में हमारी है 6th क्लास। आज थोड़ा सा कलर नया लिया है। आज हम पढ़ेंगे केस या केज ऑफ नाउन। केस भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं और केस भी इसका उच्चारण कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला इसका फोनेटिक है, केस। और केस भी बोल सकते हैं तो इसके, लेकिन आप अपने एग्जाम में आरपीएससी में इसी को करके आएंगे, ये बिल्कुल सही। ठीक बात है। नाउन के जो केस हैं, यानी ऐसा मान लीजिए, इस केस का मतलब ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या है? फंक्शन है ना, कि नाउन किस तरह से काम कर रहा है, फंक्शन जो है नाउन का, वो केस कहलाता है। बस अब ठीक है, इसका थोड़ा सा नाम चेंज है, उसी हिसाब से हम बात कर लेंगे। वैसे फंक्शंस पर हमने बात कर रखी है पहले। नाउन की जो केस है, उनमें सबसे पहले हम ले लेते हैं, सबसे फर्स्ट हम ले लेते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब है, सिंपल सी बात में बोलूं, नाउन और प्रोनाउन एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब नाउन या प्रोनाउन जब नाउन या प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, तो उस केस को हम कौन सा केस बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस बोलेंगे, या नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। सब्जेक्टिव केस बोल दो या नॉमिनेटिव केस बोल दो। जैसे सिंपल सी कोई भी बात लिख लो, जैसे दी प्रेसिडेंट। अब मैंने आपको यहां पर दी क्यों बोला? जब हम किसी पद को, किसी किसी पोस्ट को एम्फेसाइज करके जब हम बात करते हैं, तो हम दी बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी तो वावल से अगर हम किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उच्चारण कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर हमें दी बोलना चाहिए। बाकी कॉन्सोनेंट के लिए हम द काम में लेते हैं, सिंपल सी बात। दी प्रेसिडेंट, दी प्रेसिडेंट इज कमिंग, दी प्रेसिडेंट इज कमिंग। कौन आ रहा है? प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इस तरह से एम्फेसिस करके बात करेंगे। तो ये जो प्रेसिडेंट यहां पर लिखा हुआ है ना, ये जो प्रेसिडेंट यहां पर लिखा हुआ है ना, ये जो प्रेसिडेंट यहां पर लिखा हुआ है ना, ये कौन सा केस कहलाएगा? नाउन का नॉमिनेटिव केस। ठीक बात है, क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस धीरे धीरे समझने वाली बात है। प्रेसिडेंट नाउन है, और नाउन अगर क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है किसी सेंटेंस का, वर्ब का। ठीक है, तो फिर हम उसको नाउन का कौन सा केस बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो, फटाक से जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
एक बात हो गया होगा। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव कीज या अक्यूजेटिव कीज। नॉमिनेटिव केस या अक्यूजेटिव केस। नॉमिनेटिव केस या अक्यूजेटिव केस। तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं कि सर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन एज एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू preposition, ऑब्जेक्ट टू preposition, अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या बोलेंगे, उसको नाउन का अक्यूजेटिव केस बोलेंगे। या तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो या वो साधारण वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, अक्यूजेटिव केस बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई स्पीक, आई स्पीक हिंदी वेल, आई स्पीक हिंदी वेल। तो ये जो हिंदी है यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये अक्यूजेटिव केस में गिना जाएगा। कौन से केस में गिना जाएगा, अक्यूजेटिव केस में गिना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और दूसरा, दूसरा शी गॉट, शी गॉट एंग्री एट मी, शी गॉट एंग्री एट मी। यहां पर एट क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये नाउन का कौन सा केस हो गया, अक्यूजेटिव केस हो गया। कौन सा केस हो गया, अक्यूजेटिव केस हो गया। और वास्तव में देखें तो किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक डायरेक्टली वर्ब का ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं, कौन सा केस ऑप्शन में आएगा, अक्यूजेटिव केस ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। तो आप आंसर लगाएंगे कि सर कौन सा केस है, अक्यूजेटिव केस। यानी अगर नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं तो फिर क्या है, वो अक्यूजेटिव केस है। क्लियर बात है। चलिए एक बार लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, आगे बढ़ रहे हैं।
चलिए हो गया ये। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 पर ले लेते हैं पजेसिव की। पजेसिव कीस ऑफ नाउन। पजेसिव केस का मतलब है केवल अधिकार बताना ही नहीं है, किसी लेखक का कार्य भी आप बता सकते हैं, किसी पर किसी का स्वामित्व भी हम बता सकते हैं। ठीक है, ऑनरशिप भी पजेसिव जो चीज है वो बताता है, रिलेशन भी पजेसिव जो है वो बताता है। तो पजेसिव केस का क्या मतलब है, सीधा सीधा क्या मतलब है कि नाउन अपोस्ट्रोफी, नाउन और अपोस्ट्रोफी, नाउन और अपोस्ट्रोफी। अब चाहे ये ऑब्जेक्ट हो या ये सब्जेक्ट हो, यानी ये ऑब्जेक्ट में आए या सब्जेक्ट में आए, ऑब्जेक्ट में आए या सब्जेक्ट में आए, नाउन के साथ अगर अपोस्ट्रोफी है तो फिर वो कौन सा केस है, पजेसिव केस है। कौन सा केस है फिर वो, पजेसिव केस है। कौन सा केस है फिर वो, पजेसिव केस। कैसे दिख रहा है ये, तो ज्यादा ही हो गया है तो। जैसे मैंने लिखा, राहुल्स हाउस इज वेरी ओल्ड। आप इसमें ये मत सोचिएगा छोटे सेंटेंस है बड़े सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस हो बड़ा सेंटेंस हो, राहुल्स को आप कहीं भी लिख दो, बात तो वही है। तो इसमें कोई बात नहीं, बस इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया जाए और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि राहुल नाउन का कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, नाउन इन अपोजिशन है, क्या है, तो फिर आपको आंसर आना चाहिए, बस फर्क इतना है। तो फंक्शन वाइज हम देख रहे हैं, ये नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी है, तो ये नाउन का कौन सा केस हो गया, ये नाउन का हो गया पजेसिव। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल। she met sorry she met she met meet met she met mm, she met the principal's son। वो किससे मिली, प्रिंसिपल के बेटे से मिली। ये जो प्रिंसिपल्स है यहाँ पर, ये जो प्रिंसिपल्स है यहाँ पर, ये नाउन का कौन सा केस है, ये नाउन का पजेसिव। ये नाउन का कौन सा केस है, ये नाउन का पजेसिव केस। ठीक बात। तो 3 केस पढ़े हमने, सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और अक्यूजेटिव, और तीसरा पजेसिव केस। पजेसिव में नियम भी हैं 2-4 जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। पहले एक बार ये केस खत्म हो जाए। अब नेक्स्ट अपन लेंगे नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन, फटाक से जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नंबर 4, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, ये कब काम आता है, ये कब काम आता है, जब आप क्या करें, नाउन फिर कॉमा
नाउन, फिर कॉमा, फिर यहां पर इसी नाउन की आइडेंटिटी, रिलेशन, एज अ क्वालिटी। ठीक है, अब इसको आप चाहे सब्जेक्ट में रखें, अब आप इसको चाहे सब्जेक्ट में रखें, चाहे इसको ऑब्जेक्ट में रखें, ये जो केस बनेगा ये क्या बनेगा, नाउन इन अपोजिशन बनेगा। ठीक है, नाउन इन अपोजिशन बनेगा। फंक्शन वाइज पूछे तो फिर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर सकते, फंक्शन वाइज पूछे तो आप फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर सकते। जैसे देखो, अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट was a kind king, अशोका द ग्रेट was a kind king, दिख रहा है, ठीक है, was a kind king, एक दयालु राजा था। कौन सा राजा था, एक दयालु राजा था। ये जो चीज है, ठीक है, ये जो चीज अशोका प्लस उसकी क्वालिटी, ये क्या है, ये अपोजिशन। नाउन के बगल में कॉमा लगाकर अगर आप क्वालिटी, रिलेशन और उस नाउन की आइडेंटिटी हमें बता रहे हैं तो वो क्या है, नाउन इन अपोजिशन केस का काम करेगा, नाउन इन अपोजिशन केस का काम करेगा। तो और किस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कालिदास, a famous poet, कालिदास, a famous poet wrote an epic, कालिदास जो कि एक फेमस कवि थे, उन्होंने क्या लिखा, एक महाकाव्य लिखा था। क्या लिखा था, एक महाकाव्य लिखा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कालिदास और आगे उसकी आइडेंटिटी, ये क्या कहलाएगा, नाउन इन अपोजिशन वाला केस कहलाएगा, नाउन इन अपोजिशन वाला केस कहलाएगा। बिल्कुल इजी चीजें हैं, धीरे धीरे समझ में आती जा रही है, आसानी से समझ में आती जा रही है। बस इन पर क्वेश्चन बने तो हमें ध्यान रखना है कि इनका फंक्शन क्या है या किस तरह का केस है, अगर केस से क्वेश्चन पूछा जाए तो। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी को हम केस इन अपोजिशन भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, केस इन अपोजिशन भी, केस इन अपोजिशन भी, केस इन अपोजिशन भी बोलते हैं। लिख लिया होगा भाई, आगे बढ़ रहे हैं। फिर पांचवा केस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का मतलब है व्हेन a noun is used to address someone, यानी जब संबोधन के लिए हम नाउन का यूज करें, संबोधन का मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है ना, उसको आप इशारा कर रहे हैं, तो आप इशारा कर रहे हैं, उसको आप संकेत दे रहे हैं कि भाई ये काम मत कर, ए लड़के रुक जा, ए लड़की क्या कर रही है, ओ राहुल, ओ मुकेश, इस तरह से।
ओ बूढ़े, ओ भिखारी, जब इस तरह से हम एड्रेस करते हैं किसी चीज को, तब हम उसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस बोलते हैं। जैसे मैंने बोला बॉय, डोंट प्लग द फ्लावर, और डोंट प्लग द फ्लावर्स। ये लड़के, फूल मत तोड़ो। ये जो बॉय आपने यूज किया है, ये जो बॉय आपने यूज किया है, ये बॉय किस चीज के लिए किया है? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। गर्ल्स डोंट मेक अ नॉइस। लड़कियों, यानी केवल लड़कियों को बोला, केवल लड़कियों को बोला। गर्ल्स, छोरियों, क्लास में नहीं बोलते अपन, क्लास में टीचर नहीं बोलता, वही वाली बात। घर पे नहीं बोलते ए छोरी चुप हो जा, वही चीज है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बस एक चीज और रही है, ठीक है, एब्सोल्यूट वाली चीज रही है, जो हम उसमें पार्टिसिपल के साथ काम में लेंगे। ठीक है, वो हो रहा है, फिर हमारा ये केस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम पजेसिव के 2-3 रूल्स पर बात कर लेंगे, और फिर हमारा जो नाउन टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक बात, नंबर 6 लास्ट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब है कि आप क्या रख रहे हैं? नाउन नॉमिनेटिव के रूप में प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा रही तो, भगवान की इच्छा रही तो, वी शैल, वी शैल हैव, वी शैल हैव अ गुड इनकम दिस मंथ। भगवान की इच्छा रही, इस महीने हम, इस महीने हम अच्छी फसल
फसल, फसल पैदा करेंगे। फसल नहीं होता शायद, फसल होता है ना, इस तरह से। इसी तरह से वेदर, वेदर बीइंग रेनी, कि मौसम के बारिश वाला होने के कारण वी वेंट आउट, हम बाहर गए, फॉर अ पिकनिक, फॉर अ पिकनिक, फॉर अ पिकनिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गॉड विलिंग, वेदर के बाद फिर आएंगी पार्टिसिपल। जब इस तरह से हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम आ जाते हैं रूल्स ऑफ पजेसिव, रूल्स ऑफ पजेसिव। रूल्स ऑफ पजेसिव, और वी कैन से अपोस्ट्रोफी एस से संबंधित जो रूल्स हैं उन पर हम थोड़ी सी बात करें। कैसा दिख वाइट ले लें। Apostrophe s is used after or with, we can say after or with a living noun, सजीव नाउन के साथ यूज किया जाता है, के साथ यूज किया जाता है, सजीव नाउन के साथ यूज किया जाता है। सबसे पहला रूल बहुत सिंपल सा रूल है, वो हमें पता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम ऐसे नहीं बोल सकते द टेबल्स लेग, ये जो है गलत हो जाएगा। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? अगर इस तरह से आ जाए तो क्या बोलना पड़ेगा? द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल या द ऑफ टेबल, इस तरह से हम इसको सही करेंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा आ जाए, ऐसा लिखा आ जाए कि द सन ऑफ द टीचर, द सन ऑफ द टीचर, अगर इस तरह से लिखा आ जाए, सजीव आ जाए हमारे पास, तो फिर गलत है। फिर हमें इसको अपोस्ट्रोफी एस के साथ बनाना पड़ेगा। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? द टीचर्स सन, ये बिल्कुल सही है। आजकल बुक्स में ऐसा भी कहीं दिया हुआ है कि आजकल ये भी प्रचलित है। प्रचलित वाली बात अलग होती है, ठीक है, कॉमन वाली बात अलग होती है, फॉर्मल इंग्लिश अलग होती है। हम फॉर्मल इंग्लिश हैं, हमें एग्जाम में फॉर्मल इंग्लिश वाले रूल्स काम में लेने पड़ते हैं, ना कि इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में तो आप ये भी बोल सकते हो, चल जाता है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश जो एक्चुअल जो ग्रामर है वो ऐसा ही कहती है कि इसको बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सजीव नाउन है और एक निर्जीव नाउन है, तो बिल्कुल सजीव नाउन का के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, निर्जीव नाउन के साथ नहीं लगेगा। बात क्लियर है? एक बार इसको जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं साथ के साथ। ठीक है,
अब मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं अपोस्ट्रोफी एस आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसका प्रयोग कितने तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो देखो, लिविंग ऑब्जेक्ट, सजीव कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक लिविंग चीज, ठीक है, सजीव चीज। लिविंग ऑब्जेक्ट प्लस अपोस्ट्रोफी प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका पहला रूप। दूसरा तरीका, लिविंग ऑब्जेक्ट अपोस्ट्रोफी एस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। एक दूसरा तरीका, एक तीसरा तरीका, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट प्लस अपोस्ट्रोफी एस, फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये जो तीसरा वाला है ना, ये कब आएगा? ये केवल ओनली व्हेन पर्सोनिफाइड, जब पर्सोनिफाइड किया हो। पर्सोनिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, पर्सोनिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, व्यक्तिकरण या मानवीकरण हम करते हैं, है ना, फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। जब हम नॉन लिविंग चीज को एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करते हैं तब उसको पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ये केवल पर्सोनिफिकेशन के टाइम पर आएगा, बाकी एक्चुअल ग्रामर ये कहती है, एक्चुअल ग्रामर ये कहती है ना, जैसे लिविंग ऑब्जेक्ट प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे राहुल्स मदर, राहुल्स मदर एक लिविंग ऑब्जेक्ट, राहुल्स का, राहुल्स का, और तीसरा ओनली व्हेन पर्सोनिफाइड, जैसे डेथ्स आईसी हैंड्स, मौत के ठंडे हाथ, जैसे मौत के ठंडे हाथ, मौत के ठंडे हाथ, मौत के ठंडे हाथ, ठीक है। ये पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफिकेशन के होते, ये दो चीज ग्रामेटिकली है। इस तरह से हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ये हो गया इसके जनरल रूल्स। अब बात करेंगे इसके एडवांस रूल्स, जो एग्जाम में और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा और पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। एक बात जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं भाई। वाइट आ गया, कोई बात नहीं। अपोस्ट्रोफी एस की बात चल रही है अभी भी। अगर अपोस्ट्रोफी एस का ऐसा आ जाए, नाउन फिर अपोस्ट्रोफी एस, फिर नाउन फिर अपोस्ट्रोफी एस, फिर नाउन, तो ये गलत है। ये जो यूसेज है, ये यूसेज गलत है। क्यों गलत है? कि एक चीज ध्यान में रखेंगे, टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू अपोस्ट्रोफी एस नॉट अलाउड।
तो लगातार अपोस्ट्रोफी एस को अलाउ नहीं किया जा, तो लगातार अपोस्ट्रोफी। सर ऐसा हो जाए तो हम क्या करें? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये नाउन अपोस्ट्रोफी एस, ये नाउन फिर अपोस्ट्रोफी एस, और ये नाउन। ठीक है, जब ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? जब ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? तीसरे नाउन को लाएंगे पहले नाउन की जगह, यहां से आपको आर्टिकल लगाना है द, यहां लगाएंगे आप ऑफ, इस नाउन को लाएंगे आप यहां पर, इसमें सेम अपोस्ट्रोफी एस रहेगा, लेकिन जब इस नाउन को आप यहां पर लाएंगे, बीच में इसका अपोस्ट्रोफी एस गायब हो जाएगा। वापस समझे थे, तीन नाउन है हमारे पास, 1 2 3, तीन नाउन आएगी हमारे पास जिनमें दो में अपोस्ट्रोफी एस लगा मिलेगा, तीसरे में नहीं होगा। गलत होगा ये, इसको सही करवाएगा आपसे, तो क्या करेंगे? थर्ड वाली नाउन को फर्स्ट वाली नाउन की जगह ले आएंगे, फर्स्ट वाली नाउन को सेकंड वाली नाउन की जगह एज इट इज लिख देंगे, दोनों नाउन के बीच में अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। बचा तीसरा, जब तीसरा लास्ट में, सॉरी जो सेकंड नाउन है अपोस्ट्रोफी एस के साथ, जब ये बचेगी तो इसको लास्ट में ले जाएंगे, बीच में से इसका अपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे, बीच में से इसका अपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखवाता हूं मैं आपको, जैसे ऐसा आ जाए, राम्स ब्रदर्स लाइफ, राम के भाई का जीवन, लाइफ यहां ले आओ, द लाइफ ऑफ लगाना पड़ेगा, राम से यहां आ जाएगा, द लाइफ ऑफ राम्स, ब्रदर को यहां लाते लाते क्या करेंगे? इसका अपोस्ट्रोफी एस गायब कर देंगे। का बना लो आप, मोहन्स सन्स मैरिज का बनाओ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा। एक दो रूल और बचे हैं, उन पर भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा नाउन अपना, ठीक है। बाकी जो अदर चीजें हैं वो आपके कोई काम की नहीं है, ठीक है, कंप्लीट है। मोहन्स सन्स मैरिज, तो क्या हो जाएगा? द मैरिज ऑफ मोहन्स सन, द मैरिज ऑफ मोहन्स सन। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हो गई? फिर से अपोस्ट्रोफी एस को कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर लिखेंगे ट्रेवल मीन्स, यात्रा के साधन, प्लस अपोस्ट्रोफी एस, प्लस अराइवल और डिपार्चर, अराइवल और डिपार्चर। यात्रा के तीन फेमस साधन, यात्रा के तीन फेमस साधन, उनका आगमन और प्रस्थान हमें बताना है, तब हमें उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है। कौन है? शिप, ट्रेन और फ्लाइट। यहां पर लगेगा द, अपोस्ट्रोफी एस, दो चीजें, अराइवल और डिपार्चर, यानी द शिप्स अराइवल, द ट्रेन्स अराइवल, द फ्लाइट्स अराइवल, द शिप्स डिपार्चर, द ट्रेन्स डिपार्चर, द फ्लाइट्स डिपार्चर। आप ऐसा नहीं बोल सकते द अराइवल ऑफ द शिप, वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो फेमस ट्रेवल मीडियम्स जो हैं या फेमस ट्रेवल मीन्स जो हैं, उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कब? जब आगे क्या लिखा हो? अराइवल और डिपार्चर लिखा हो, अराइवल और डिपार्चर लिखा हो।
पर बनाओ इस डायग्राम को, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे द शिप्स अराइवल was late today, आज लेट था, बाद, ठीक है, आज लेट था। द शिप्स अराइवल, ठीक है। ऐसे ही द फ्लाइट्स डिपार्चर इज लेट टू फॉग, फॉग के कारण जो फ्लाइट है उसका डिपार्चर है वो लेट हो गया है या लेट है, ठीक है, देरी से है। आप जब स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर जब होंगे तो आपको ऐसी चीजें सुनाई देगी। लास्ट रूल रह गया अपोस्ट्रोफी एस का, अपोस्ट्रोफी एस का लास्ट रूल रह गया, टाइम प्लस अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, टाइम प्लस अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। जैसे टुडेज प्लान, टुडेज प्लान इज टू गो ऑन अ डेट, आज का प्लान है कि एक डेट पर जाना है। टुमारोज मीटिंग विल बी डन, कल की मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। मंडेज प्रोजेक्ट, मंडे का जो प्रोजेक्ट है वॉज नॉट डन, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं, तो टाइम के साथ भी आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। ठीक बात, तो पजेसिव वाली चीजें हमारी खत्म हुई, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, केस थे, वो हमने पढ़ लिए, नाउन के टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल चीजें हमने डिस्कस कर ली, प्लूरल जो चीजें हैं वो डिस्कस कर ली, लगभग सारी चीजें हमने नाउन में कवर कर ली है, ठीक है। केवल जेंडर हमने नहीं किया है, वो हमारे आता भी नहीं, हमारे लेवल का नहीं, ठीक है, बच्चों वाली चीज, इसलिए तो इतना नाउन काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, यहाँ तक की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने हैं, ये आपका काम है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, अच्छे नंबर आएंगे सब्जेक्ट में तो आप टीचर बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।